मेरे पास कुछ केसेस आते थे, केसेस एज इन काउंसलिंग के लिए मेरे पास बच्चों के, टीनेज के, जो मैं तो उनका होता था कि शुगर डैडी, शुगर मॉमी, और इसमें सिर्फ लड़कियां ही नहीं है, लड़के भी इन्वॉल्व हैं, मेल प्रोस्टिट्यूट्स भी हैं, बहुत हाई डिमांड है। अब फिर से वही चीज आता है, जैसे मैंने बोला कि जो हायर सोसाइटीज की बच्चियों को फासना ईजी क्यों है, क्योंकि उनमें अकेलापन है। सेम गोज फॉर देयर पेरेंट्स, पति कमाने दूर चला गया या वाइफ की डेथ हो गई, डिवोर्स्ड हैं, बन नहीं रही है आपस में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। अब इन दैट केस जो पार्टनर लोनली है, अब उसको भी चाहिए। कुछ तो ठरक भी है कुछ लोगों की, वो भी है, वो भी एग्जिस्ट करता है, बट मोस्टली फिर अगेन ये वहां पे शुरू हो जाता है। अब उनको चाहिए, किटी पार्टीज हो रही हैं, उसमें स्ट्रिपिंग हो रही है लड़कों की। लड़कों का एक फुट फेटिश का केस था मेरे पास, कश्मीर का, जम्मू का था लड़का, वो यहाँ पढ़ने आया था DU में, और पैसे की जरूरत थी। उसने धीरे धीरे इन पार्टीज, शुरुआत पार्टीज के साथ होती है, शुरू में ही कुछ नहीं होता कि हाँ आ जाओ, एकदम प्रोस्टिट्यूशन ही करवाया जाएगा। आपको बोला जाएगा पार्टीज हैं हाई क्लास की, आ जाओ, ड्रिंक सर्व करना, बैठ जाना, मतलब कहने का मतलब आसपास जो लोग गेस्ट होंगे उनको बहलाना है, थोड़ा उनका मन, तो हाँ ऐसे ही करके इन बच्चियों को भी लाया जाता है। जो DU की बच्चियां हैं या जो भी छोटे शहरों से पढ़ने आ रही हैं, उनको हॉस्टल्स में रह रही हैं, उनको इसी तरीके से, सिर्फ DU नहीं, और इन्हें बहलाने फुसलाने वाले अक्सर इनके साथ पढ़ने वाले बच्चे ही होते हैं जो ऑलरेडी फंस चुके हैं, और इनसे कहा गया कि और लोग लेकर आइए। या तो वो, या जिनको ये है कि मैं ये करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो मेंटली प्रिपेयर्ड है, उन्हें पैसे के लिए कुछ भी करना है जी, वो भी हैं। अब इनको वो पार्टीज में ले जाएंगे, धीरे धीरे कोई एक आध इनको पसंद आएगा, जबरदस्ती करवाया जाएगा, या फिर इनको लत लगेगी। अब वहां पे ड्रग इंटॉक्सिकेट किया जाएगा इनको, अब उसकी लत होगी। अब उस बच्चे को क्या हुआ था कि आंटीज जो थी अपनी पार्टीज में बुलाती थी, और वो लोग अपने फुट को इससे लिक करवाती थी। इसको वो लत लग गई। अब इस लड़के को लत लग गई अब इस बात की कि मुझे ये चाहिए, मुझे कोई नौकर की तरह, जैसे हमने एप्स्टीन फाइल में सीन देखा कि वो मेंटली गुलाम हो गया, मेंटली भी, और जो हमने देखा ना कि डॉग का पट्टा पहना के उसको चलवा रहे हैं, लिटरली उसके साथ वो होता था। एंड नाउ ही इज मतलब देन ही वाज इन दैट स्टेट कि मुझे वही चाहिए, कोई मुझे नौकर की तरह ट्रीट करे, मुझे मारो, मेरा मालिक बनो, मतलब एक अजीब तरह का पागलपन। और ये ड्रग्स बोलता था, मतलब ड्रग्स की वजह से, ड्रग्स के प्रभाव में ये सब चीजें हो रही हैं और आपके दिमाग को परमानेंटली डैमेज कर दे रही है। जी बिल्कुल। इसके लिए उन्हें पैसे दिए जाते हैं शुरुआत में, और बाद में ड्रग्स की वजह से ये करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें ड्रग्स चाहिए किसी भी कीमत पर। ये कितने बड़े पैमाने पर? बहुत बड़े पैमाने पे है। आप लाजपत नगर, डिफेंस कॉलोनी, जितने भी हाई फाई इलाके हैं, सब जगह हो रहा है, नोएडा, मुझे लगता है लड़कियों को बचाने के लिए फिर भी संस्थाएं काम कर रही हैं, लड़कों को बचाने के लिए कोई वाकई काम कर भी रहा है? या सोसाइटी मानकर चलती है कि लड़का है तो वो अपनी इच्छा से ही कर रहा होगा, उसे मजा आ रहा है इसलिए वो कर रहा है, उन्हें कोई बचा भी रहा है? ये वही जो मैंने आपको शुरू में बोला, द वन हु हैज द पीनिस, उसकी इज्जत नहीं जाती है, तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता है। जिससे लड़कों को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आता, नहीं, जरूरत नहीं महसूस होती ना कि बचना भी है। लड़कों को बचाने के लिए, जैसा आपने कहा, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हमने बहुत जगह पर देखा है, सुना है कि लड़के भी फंस जाते हैं और अंदर से टूटने लगते हैं, उनके साथ भी बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर होता है। और कमाल की बात ये होती है कि लड़कियों को बचाने के लिए फिर भी उनके साथ कोई सिंपैथी दिखाता है, लड़कों के साथ सिंपैथी दिखाने वाला भी कोई नहीं है जी। इनका होता क्या है? मेरे पास एक केस था जिसमें उसको इंस्टाग्राम पे लोन मिलते हैं, ठीक है, छोटे मोटे, इधर जो फॉरेन की कंट्री से ऑपरेट होता है जी, ठीक है। उसने लोन लिया और ज्यादा नहीं, 3-4 हजार का। अब उसको बोला जा रहा है आफ्टर पेइंग द लोन कि मुझे 3,000 महीने का हर महीने चाहिए, नहीं तो तुम, अब कॉन्टैक्ट का एक्सेस ले लिया उन्होंने जब वो KYC कर रहे होंगे। अब उसकी मम्मी को, उसकी बहन को, सबको उसकी न्यूड फोटोज एडिट करके भेज रहे हैं, ठीक है। वो बिल्कुल मेंटली था कि यार अब मेरे को, मतलब पागल हो रहा था बिल्कुल, वो ही वॉज नॉट इन गुड स्टेट। तो अब यहाँ पे मेरा सवाल भी है और एक सुझाव भी है पेरेंट्स को कि क्या आप अपने बच्चे को नहीं जानते हो? मुझे लगता है कि जब कोई क्राइम होता है, चाहे वो आपका बच्चा ट्रैफिकिंग का शिकार है या सेक्सटॉर्शन का शिकार है, जैसे भी है, वहां पे फैमिली को सपोर्ट में आना चाहिए। तो हम यहाँ पे अपना सीना पिटने लग जाते हैं, इज्जत चले गई, इज्जत चले गई। लड़कियों के साथ भी हम यही करते हैं, लड़कों के साथ भी। आपके बच्चे की जिंदगी नहीं, उनकी इज्जत ज्यादा है, इज्जत ज्यादा बड़ी हो जाती है पेरेंट्स की। तो लड़कों के साथ सबसे दिक्कत ये आती है कि खुद से भी, जब आप खुद से सामने आएंगे ना, तो 10 लोग, अब जैसे लड़कियां, अब क्यों लोग आ रहे हैं इतनी मदद करने, क्यों कानून बने? क्योंकि हम सामने आए कि यार मारा पीटा जा रहा है, हमें दहेज के लिए जलाया जा रहा है, देखा, हमने इसको कंसिडर किया। लड़कों का अभी जो उनके साथ हो रहा है वो कंसिडर नहीं किया जा रहा ना, लड़के खुद से भी नहीं इसको एक्सेप्ट कर पा रहे। मेरा कैसे रेप हो गया? मुझे ऐसे लोग मिलते हैं आज भी जो कहते हैं लड़कों का कैसे रेप हो सकता है यार,
डोंट टेल मी। अब जो दर्शक देख रहे हैं उनमें से भी बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा जी, कि लड़कों का थोड़ी ना रेप होता है, बिल्कुल ये तो होता है। बात ही गलत है। नहीं, हाँ। ऐसा नहीं है। जब कोई ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होता है ना, तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ उनको लड़की ही चाहिए, उनको लड़का भी चाहिए, उनको किन्नर भी चाहिए, उनको बच्चा भी चाहिए, सब चाहिए। देखिए, एप्स्टीन फाइल जैसे जो क्राइम हो रहा है ना, इसका कारण क्या है? आपके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, आपने फोन, गाड़ी, घर, मतलब छोटी सी बड़ी हर चीज को आपने पा लिया, अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं है, तो आपकी मानसिक विकृति बाहर आ रही है। बाहर आ रही है। अब आप वही करोगे जो मतलब दिमाग को कुछ चाहिए ना खुश करने के लिए, एंजॉय, उसमें पूरे मेल में क्या बात हो रही है? एंजॉय एंजॉय एंजॉय। तो वो एंजॉयमेंट अब इसी तरीके से लेंगे, किसी को सैडिस्टिक जो पर्सनैलिटी बन जाती है। तो जब तक हम अपने अंदर से ये जो सोशल एनिमल वाला सोशल है उसको साथ में नहीं रखेंगे, हम एनिमल ही बन जाएंगे। ये है हमने हमेशा भारत में ये बात की है कि भारत में फैमिली सिस्टम है, परिवार है, संस्कार है, तो इन सब चीजों से हम बचे रहते हैं। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी भारत आज जिस पॉइंट पर आकर खड़ा है, आप और आपके जैसे बहुत सारे और सोशल वर्कर्स इसे लगातार दुनिया के सामने रख रहे हैं। तो हमको क्या ये वक्त नहीं हम अपने आप से पूछे कि हम कर क्या रहे हैं? जिस परिवार और जिस समाज की हम बात कर रहे थे, संस्कारों की हम बात कर रहे थे, तो फिर हमारा फेलियर कहाँ हुआ? आपके मुताबिक इतनी बुरी स्थिति जो भारत में इस वक्त है वो किस वजह से है, और अगर ऐसा क्या किया जाए कि हम इस पॉइंट पर आकर इसे कुछ हद तक इसे कम कर ले? रोकना तो मुझे लगता है इम्पॉसिबल है, बिल्कुल। तो क्या करें ऐसा? पहला तो फेलियर कहाँ हुआ हमारा, और अब हम क्या कर सकते हैं? फेलियर का कारण मैं डीपली रूटेड हिस्ट्री में मानती हूँ, जितना मुझे लगता है। कॉलोनाइजेशन का इतना गहरा इम्पैक्ट है हम पे कि उन्होंने हमको इतना खोखला किया कि हमारे लिए अभी जो बेसिक काम है वो है पैसे कमाना, अपनी नीड्स को पूरा करना, फैमिली को सस्टेन कराना। जब ये चीजें हमारे पास नहीं थी तो इतना नहीं, कुछ नहीं हो रहा था ऐसा। अगर आप इतिहास हमारा देखें, अगर आप वैदिक काल देखेंगे तो महिलाएं बैठती थी एज अ जज जब शास्त्रार्थ करते थे पुरुष, तो ऐसा नहीं था हमारे यहाँ। ये हमारा सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया है, और हम अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, और बेसिकली हम उसमें ही लगे हैं। तो जो आपने फैमिली रूट्स की बात की कि हमारा जो परिवार सिस्टम था, न्यूक्लियर जॉइंट जो भी था, अब उस तरफ हमारा ध्यान नहीं है। अभी ध्यान है सिर्फ बिल्ड करने के लिए, खुद को खड़ा करने में। अब वो चाहे कैसे भी हो, ठीक है। ऊपर जो बैठे हैं, जो सैडिस्टिक हो चुके हैं, अब उनकी इच्छाएं उस लेवल पे जा रही हैं जो बिल्कुल राक्षसी हो चुकी हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है इंसान जानवर में फर्क। जो हमारे ऊपर के लोग हैं, बिल्कुल ऊपर,